बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ शलजम आलू मटर की बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से बड़ी ही मज़ेदार बनती है और सर्दियों में तकरीबन हर घर में बनाई जाती है। और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से शलजम आलू मटर की जो सब्ज़ी है वो बनाना सिखाऊंगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आगे चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं कि शलजम आलू मटर की सब्ज़ी हमने कैसे तैयार करनी है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार आलू मटर और शलजम की जो सब्ज़ी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। आप भी इस सर्दियों में ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू मटर शलजम की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम मिट्टी की हांडी में 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की जो रेसिपी है मैं आपके साथ प्योर पंजाबी तरीके से शेयर करूंगा कि गांव में आलू मटर और शलजम की जो सब्ज़ी है वो कैसे तैयार की जाती है। तो तीनों जो सब्जियां हैं वो मैंने आधा आधा किलो ली हैं। उसी हिसाब से ही हम इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं वो इस्तेमाल करेंगे। आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगा कि हमने शलजम को मज़ेदार कैसे बनाना है, शलजम की जो हल्की सी कड़वाहट होती है उसको हमने कैसे ख़त्म करना है। तो पूरी रेसिपी में मेरे साथ रहिएगा। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर प्याज डालूंगा। तो 2 अदद मैंने नॉर्मल साइज के प्याज लिए थे जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। प्याज डालने के बाद अभी हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर अदरक लहसुन और सब्जी मिर्च का पेस्ट डालूंगा। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच भर के अदरक लहसुन और सब्जी मिर्च का पेस्ट लिया है। तो ये डालेंगे। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, 10 से 12 जवे देसी लहसुन के और 7 से 8 मेरे पास से सब्जी मिर्चें जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन और सब्जी मिर्च के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 2 अदद नॉर्मल साइज के बारीक कट किए हुए टमाटर डालूंगा और साथ ही हम इसके अंदर स्पाइसेस भी डाल देंगे। 1 से 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर का और 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक का। अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मसाले को भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जितने भी हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड किए हैं उनकी अच्छे से भुनाई हो जाए। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसके अंदर आलू और मटर डालूंगा। आलू डालेंगे। आधा किलो हमने आलू डाले हैं, तो आधा किलो ही मटर लिए थे, मटरों के बीज निकाल लिए हैं। तो मटर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू मटर डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। आलू और मटर गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ये थोड़े से सख्त होते हैं। तो अभी हम इनको पहले 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लेंगे। तो फिर हम इसके अंदर शलजम डालेंगे। आलू और मटर की सब्ज़ी को मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लिया है। इस टाइम पे आके अभी हम इसके अंदर डालेंगे शलजम। बिस्मिल्लाह। शलजम डालने के बाद अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। शलजम डालने के बाद अभी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं इसके अंदर मेन चीज़ डालूंगा जिससे जो हमारे शलजम हैं वो कड़वे नहीं बनेंगे। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा तकरीबन 2 टीस्पून चीनी। चीनी से ये होगा कि शलजमों की जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी।
इसके अलावा अगर शलजम आपके ज़्यादा कड़वे हैं तो आप चीनी डालना नहीं चाहते तो आपने फिर क्या करना है कि शलजम का छिलका उतार के उसको बारीक कट करके तो आपने इसको पानी के अंदर बॉईल कर लेना है 3 से 4 मिनट। तो फिर आपने इसका जो पानी है वो ड्रेन कर लेना है और मसाला तैयार करके बाद में फिर आपने इसके अंदर शलजम डाल लेने हैं। तो उससे भी शलजम की जो कड़वाहट है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। चीनी डालने के बाद अभी हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी हम इन तीनों सब्जियों को दोबारा से भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि मसाले के साथ शलजमों की भी अच्छे से भुनाई हो जाए। शलजम डालने के बाद मैंने तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद अच्छे से भून लिया है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कट की हुई डालूंगा। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो अभी हम इसको दम लगाएंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए और इसके नीचे जो आग है वो हम कर देंगे फुल्लो दम वाली। तो बीच बीच में मैं इसके अंदर चम्मच हिलाता रहूँगा ताकि जो सालन है वो नीचे जले ना। आलू मटर शलजम की सब्ज़ी को दम लगाए हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। बीच में मैंने 1 से 2 दफ़ा इसके अंदर चम्मच हिला दिया था। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही मज़ेदार आलू मटर शलजम की जो सब्ज़ी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर और पकाई के बाद सब्ज़ी की बड़ी ही प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके तो बारीक कट कर लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार आलू मटर और शलजम की जो सब्ज़ी है वो हमारी तैयार हो चुकी है। आप भी इस सर्दियों में ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।